आज हम लोग स्टडी करेंगे डिफ्रैक्शन क्या होता है। डिफ्रैक्शन बेसिकली इज द बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड द एज ऑफ द ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ द वेव around the edge of the obstacle is called the diffraction. The condition is that the dimension of the obstacle r must be comparable to the wavelength of the wave. Dimension of the obstacle must be comparable to the wavelength of the wave. डायमेंशन होनी चाहिए obstacle की, वो कंपेरेबल टू होनी चाहिए वेवलेंथ ऑफ द वेव के होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने शो किया हुआ है कैसे शो होता है। ये पार्ट क्या है, ये पार्ट में है लाइट आ रही है और ये ऑब्स्टेकल है हमारा। बेसिकली ये ऑब्स्टेकल है, लाइट हमारी इधर से आ रही है। तो यहाँ पे जो ओपनिंग है ऑब्स्टेकल का, वो लार्ज है इन कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। वेवलेंथ ऑफ द लाइट जो है, ओपनिंग हमारी बड़ी ज़्यादा है, ओपनिंग ज़्यादा है। तो हमारी क्या है, जो लाइट हमारी बेंड नहीं हो रही है, वो सीधे पास आउट हो जा रही है ऑब्स्टेकल के, पास आउट हो जा रही ऑब्स्टेकल के। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, जैसी हमारी ऑब्स्टेकल का जो ओपनिंग है, ऑब्स्टेकल का जो ओपनिंग है इन कंपेरेबल टू द वेवलेंथ है, वेवलेंथ के इक्वल होता है, तो हमारी क्या हो रही है, जो लाइट है हमारी वो बेंड हो जा रही है, बेंड हो जा रही है अराउंड द एज ऑफ द ऑब्स्टेकल। ये एरो शो हो रहा है ना, यहाँ पे बेंड हो जा रही है अराउंड द एज ऑफ द ऑब्स्टेकल। जो लाइट है हमारी वो बेंड हो जाती है। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं हम लोग डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन इसको बोलेंगे हम लोग डिफ्रैक्शन। और थर्ड कंडीशन में अगर ये ओपनिंग हम और कम कर देते हैं, यानी कि ओपनिंग इज लेस देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, देन हमारी लाइट ज़्यादा डिफ्रैक्ट होती है और ज़्यादा डिफ्रैक्शन आने लगता है, शो होने लगता है फ्रॉम द एज ऑफ द ओपनिंग। तो ये हमारा डिफ्रैक्शन हुआ। इसको ऐसे, इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। डिफ्रैक्शन बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, क्लासिफाइड किया गया है, broadly classified into two types. First is the Fresnel diffraction and other is the Fraunhofer diffraction. In Fresnel diffraction, source of the light and screen are effectively at finite distance from the obstacle. Source and the light are the finite distance from the obstacle. जो हमारा सोर्स और स्क्रीन के बीच में, या सोर्स और सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्स्टेकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा फाइनाइट होता है। और इसमें किसी भी लेंसेज की जरूरत नहीं है, इसमें किसी भी लेंसेज की जरूरत नहीं है। और लाइट यहाँ से सोर्स से ट्रेवल करती है, ऑब्स्टेकल के ओपनिंग में पड़ती है और फिर बेंड हो जाती है, और बेंड होकर किसी स्क्रीन के पी पॉइंट पे मिलती है। वहाँ पे उसका इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस टाइप के डिफ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। ये एक्सपेरिमेंटली हमारा इजी है, बट इसको एनालिसिस करने के लिए, एनालिसिस इसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। एक्सपेरिमेंटली इजी है बट इसका एनालिसिस जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। और दूसरे टाइप का डिफ्रैक्शन होता है जिसको हम लोग फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में हमारा सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो इनफाइनाइट होती है, उसको बोलते हैं इफेक्टिवली एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस होती है। क्यों इनफाइनाइट डिस्टेंस बोलते हैं, क्योंकि हमारी जो लाइट जो इस लेंस से पड़ने के बाद पैरेलल हो जाती है और वो पैरेलल लाइन हमारी ऑब्स्टेकल में पड़ती हैं, ऑब्स्टेकल के ओपनिंग से हमारी बेंड हो जाती है। और इस लेंस से हम लोग उस लाइन को हम लोग फोकस कर लेते हैं किसी स्क्रीन पी पे, किसी स्क्रीन के पॉइंट पी पे हम लोग फोकस कर लेते हैं। वहाँ पे इसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। क्या देखते हैं, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देख लेते हैं। तो सच टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन इज कॉल्ड द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। इसका एक्सपेरिमेंटली अरेंजमेंट टफ होता है, बट इसका एनालिसिस इजी है।
एनालिसिस इजी होता है इन कंपेरेबल टू फ्रेसनल डिफ्रैक्शन। बट फ्रेसनल डिफ्रैक्शन में कंडीशन क्या है, हमें टू कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज करना होता है, टू कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज करना होता है। फर्स्ट लेंस हमारा क्या वहाँ पे प्लेस करते हैं सोर्स और ऑब्स्टेकल के बीच में, और सेकंड लेंस जो है हमारा ऑब्स्टेकल और स्क्रीन के बीच में प्लेस करते हैं, ऑब्स्टेकल और स्क्रीन के बीच में प्लेस करते हैं। तो such type of diffraction is called the Fraunhofer diffraction. Such type of the diffraction is called the Fraunhofer diffraction. इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में अंतर क्या होता है? बेसिकली इंटरफेरेंस जो हमारा होता है, इंटरफेरेंस इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम डिफरेंट वेव फ्रंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम सोर्स। इंटरफेरेंस में क्या होता था, हमारे टू लाइट सोर्स अलग अलग थे, टू पॉइंट लाइट सोर्स अलग अलग हुआ करते थे, वहां से लाइट निकलती थी और फिर वो आपस में सुपर इम्पोज होती थी और फिर उसके बाद इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, और वो दोनों जो सोर्स ऑफ लाइट थे, जो कोहेरेंट सोर्स हुआ करते थे, वो सेम सोर्स से जनरेट होते थे, सेम सोर्स से जनरेट हुए थे। ठीक है, तो इंटरफेरेंस में वही कह रहे हैं, इंटरफेरेंस is the result of interaction of light coming from the different wavefront originating from the same source। मतलब दो कोहेरेंट सोर्सेस थे हमारे, जो कोहेरेंट सोर्सेस होते थे वो उनका जो वेव फ्रंट होंगे वो अलग अलग होंगे दोनों के। बट डिफ्रैक्शन का क्या है, वेव फ्रंट इंटरेक्शन, डिफ्रैक्शन इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम coming from different part of the same wave front। और इसमें क्या है, वेव फ्रंट आपका सेम रहता है, वेव फ्रंट सेम रहता है। कैसे सेम रहता है वेव फ्रंट, यहाँ से जो वेव फ्रंट जनरेट होगा, इस पॉइंट से जो वेव फ्रंट जनरेट होगा, मतलब एक ही आपका ओपनिंग है, तो यहाँ से जो वेव फ्रंट जनरेट होगा वो हमारा सेम होगा। बट इंटरफेरेंस में क्या होता था, हमारे टू पिन होल होते थे, टू पिन होल होते थे, तो इसका मतलब वहां से जो दो हमारे वेव फ्रंट जनरेट होते थे, मतलब डिफरेंट वेव फ्रंट जनरेट होते थे, और यहाँ से हमारा क्या है, एक सेम वेव फ्रंट है, सेम वेव फ्रंट है। ठीक है, और फिर यहाँ से जो भी सेकेंडरी वेवलेट बनते हैं वो अलग का हुआ। ठीक है, तो इंटरफेरेंस में हमारे डिफरेंट वेव फ्रंट से ओरिजिनेटेड होता था इंटरफेरेंस, और यहाँ पे डिफ्रैक्शन क्या है, सेम वेव फ्रंट से हमारा डिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, इंटरफेरेंस में और मे नॉट बी सेम विड्थ, उसकी जो इंटरफेरेंस की जो विड्थ होती थी, फ्रिंज की विड्थ होती थी, तो सेम भी हो सकती थी और सेम नहीं भी हो सकती थी। ठीक है, उसकी जो विड्थ है वो सेम भी हो सकती थी और सेम नहीं भी हो सकती थी। बट डिफ्रैक्शन में क्या है, इनकी जो फ्रिंजेस की विड्थ है तो वो सेम नहीं होगी, ये कंफर्म है कि उनकी जो विड्थ है वो सेम नहीं होगी। ठीक है, जैसे इंटरफेरेंस में हम लोग न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में देखते थे, तो वहाँ पे स्टार्टिंग की जो रिंग्स थी हमारी वो थोड़ा सा विड्थ में ज़्यादा होती थी, और जैसे जैसे हम लोग उसका आगे बढ़ते जाते थे तो विड्थ हमारी कम होती जाती थी। ठीक है, थोड़ी सी कम होती जाती थी, तो वहाँ पे सेम भी हो सकता था और सेम नहीं भी हो सकता था। बट यहाँ पे क्या है, ये सेम नहीं होंगी, विड्थ उसकी सेम नहीं हो सकती। ठीक है, अब यहाँ पे रीजन ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी और परफेक्टली डार्क होता था इंटरफेरेंस में। जो मिनिमम इंटेंसिटी होती थी, यानी कि जिसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते थे, ठीक है, वो हमारा डार्क होता था। डार्क फ्रिंजेस को हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बोलते थे कि ये डार्क रीजन है। ठीक है, वहाँ यानी कि वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था, और तो वो परफेक्टली डार्क होता था। बट यहाँ पे क्या है, जो हमारा जो डार्क फ्रिंजेस जहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी आएगी वो परफेक्टली डार्क नहीं होगी, एकदम से डार्क नहीं होगी, थोड़ा सा उसमें ब्राइटनेस बनी रहेगी, यानी कि हल्का सा ब्राइटनेस उसमें बनी रहेगी, तो उसको बोलते हैं। तो इन डिफ्रैक्शन में क्या होगा, परफेक्टली डार्क नहीं होगा। ठीक है, और इसमें क्या है, ऑल ब्राइट बैंड आर द सेम इंटेंसिटी। इसमें क्या होता था, जितने भी ब्राइट बैंड होते थे, यानी कि ब्राइट जो भी फ्रिंजेस होती थी, उनकी इंटेंसिटी सेम होती थी, उनकी इंटेंसिटी
सेम होती थी, बट डिफ्रैक्शन में क्या होगा, उनकी इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा, जो सेंट्रल पे जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी और उसके बाद रिड्यूस होती जाएगी, उसके बाद रिड्यूस होती जाएगी यानी कि कम होती जाएगी, तो उसकी इंटेंसिटी हो में वेरिएशन होता है, उसकी इंटेंसिटी में क्या होता है, वेरिएशन होता है। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन की इंटेंसिटी में वेरिएशन होता है। तो ये आपका ये आपका डिफरेंस है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन।